हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ कुकू एफएम की एक ऑडियो बुक के बारे में बात करने वाली हूँ। ये समझ लो कि उसके सीजन 2 का शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट इसलिए बोलूँ क्योंकि मैंने उसके अभी तक सारे जो एपिसोड्स हैं ना वो नहीं सुने हैं, लेकिन जितने सुने हैं और फर्स्ट सीजन जो था उसके बिहाफ पे मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। अब वो क्या है ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कौन सी स्टोरी के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं जिस स्टोरी के बारे में बात कर रही हूँ वो उसका रिव्यू काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड था और फाइनली मैंने उसको जितना सुना है उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ बातें करूंगी। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माय माफिया बॉयफ्रेंड सीजन 2। ठीक है, सीजन 1 का ऑलरेडी मैं रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। मेरी फेवरेट स्टोरी है सीजन 1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीजन 2 के बारे में। मैं ना दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलूंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं सीजन 1 से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ या फिर बिल्कुल न्यू स्टोरी के साथ जो है वो सीजन 2 आया है तो मैं फर्स्ट वाले को रिमेंबर नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि मैं लेके चलूंगी सीजन 1 के साथ। अभी तक मैंने उसके 16 चैप्टर्स, ये कह लो कि चैप्टर्स नहीं कह सकते हैं, मतलब एपिसोड्स जो है वो सुने हैं और मैंने 16 तक सुना है। तो क्या हुआ है इन सब बीच में और क्या मुझे लगा वो ओपिनियन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और पूरा मैंने क्यों नहीं सुना उसका रीज़न भी मैं आप लोग को बताऊंगी। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद ही जाके जज करना चीज़ों को लेके। ठीक है, तो प्रतिभा मैम जो है वो इस स्टोरी की राइटर हैं। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी वो मिल जाएंगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो स्टोरी का लिंक होगा वो भी मिल जाएगा आप लोग को वहीं पर ही। तो कई सारे लोग पहले तो कंफ्यूज जाते हैं कि सीजन 2 कहाँ देखने को मिलेगा। तो भैया आप लोगों को कहीं नहीं जाना होता, डायरेक्टली आप उसी स्टोरी पर जाओ, वहाँ पर सीजन 1 जो होता है उसी के साइड में ही देखना, मतलब एपिसोड्स नंबर जहाँ पर आते हैं वहीं पर सीजन 1 का आ रखा होगा, उसी पे क्लिक करना, सीजन 2 आप लोग को शो हो जाएगा सीजन 2 पे क्लिक करोगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं हम स्टोरी पर। तो आप लोग को भी पता है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। किया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एलेक्स, जो कि जिनको किया के फादर ने किया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो से, जो जिनका नाम है निक, जो कि इटली के माफिया हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं, मतलब जो चौथे नंबर पर आएंगे हमारे सामने वो है एलेक्स, सॉरी हाजे। ठीक है, तो उसके बाद एक और मेन कैरेक्टर हैं जो कि मधुमक्खी है हमारी, उनका नाम है सांद्रा। ठीक है, ये 5 लोग जो है ना, मतलब ये कह लो ये इस स्टोरी की ना जान है। ठीक है, फर्स्ट सीजन में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। हाजे के फादर ने क्या किया और उसकी वजह से जो है हाजे ने निक को प्रॉमिस किया कि मैं किया के पास जो है वो नहीं आऊँगा, और एंड में निक और जो किया है वो उनकी हैप्पी एंडिंग के साथ, मतलब सगाई हो गई। ठीक है, स्टोरी वहीं पर ही एंड हो गई थी सीजन 1 की। तो हैप्पी एंडिंग हुई, मैं बहुत खुश थी। ठीक है, सीजन 2 मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे आया थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, सगाई हो चुकी है, और अब सवाल ये उठ रहे हैं स्टोरी को लेके। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये स्टोरी जो है ना वो इस वजह से नहीं सुनी थी क्योंकि लोगों ने मुझे स्पॉयलर्स दे दिए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है मेरा मूड खराब हो चुका था बिल्कुल कि मुझे नहीं सुनना है इसको। सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न था इस वीडियो का लेट होने के पीछे। ठीक है, अब इस चीज़ को भी हटा देते हैं। मैंने इसको सुना और मैं कह रही हूँ कि मैंने कल रात को इसके 16 एपिसोड सुने हैं और मेरा इतना, मैं ये कह लो कि दिमाग जो है ना वो हिल गया कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब इतनी बेवकूफ़ लड़की कोई कैसे हो सकती है। मतलब किया को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, मतलब यार जो उनको जो बोले जा रहा है वो सब माने जा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। दूसरी चीज़, निक को ना गलत ठहराया जा रहा है। लोग जो है, मतलब कई सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि निक जो है ना वो ओवर पोजेसिव हो रहा है या फिर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है, वो किया को बांध कर रखना चाहता है। मतलब मुझे कई सारी चीज़ें ये भी सुनने को मिली। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना निक की कोई भी गलती नहीं है, सीधी सी बात, क्योंकि सीजन 1 में भी निक ऐसा ही था। ठीक है, उसने जो किया वो सामने से किया। सीजन 2 में लोग बोल रहे हैं निक उसको कैद करके रख रहा था या जो वट एवर भी उसने किया कि वो इतनी जल्दी झांसे में आ गया। लेकिन एक बात बताओ ना, जो पूरी सिचुएशन थी जिस हिसाब से सीजन 2 में जो कि हाजे और सांद्रा ने प्लान की, अगर वो चीज़ किसी के भी सामने आएगी प्रेजेंट होकर, तो जो निक ने जिस तरीके से बिहेव किया कोई भी होगा तो वो उसी तरीके से ही करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग भी मानते हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन इन सब में भी और चीज़ क्या निकल कर आई कि लोग ये, मतलब लोग क्या, मतलब मुझे ऐसे हुआ कि हाजे वो यूं बोल रहा था कि मैं किया तुम्हें पसंद करती है, इस वजह से मैं पीछे हो रहा हूँ। ठीक है, सीजन 1 के हिसाब से मेरा जो मतलब थॉट ऑफ माइंड है वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन वो बंदा अब
सांद्रा के बहकावे में इतनी जल्दी आ गया और उसने ये सब कुछ प्लान किया। ठीक है, किया तो चलो बेवकूफ़ है उसकी, तो मैं कुछ कहूँगी ही नहीं कि भाई उसने क्या किया क्या नहीं किया, हो गया ये साइड। ठीक है, सांद्रा ने ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग की क्योंकि वो कभी सुधर नहीं सकती है, उसको निक के साथ जो है वो रिलेशनशिप में रहना है, उससे शादी करनी है, यही उसका मेन मकसद है। अच्छा, एलेक्स की बात कर लेते हैं। एलेक्स इस वजह से पीछे हुआ था क्योंकि वो भी देख रहा था कि किया जो है वो निक को पसंद करने लगी है, तो चलो ठीक है, उन्हें एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई कि भाई प्यार देना जो है ना वो होता है, ना कि लेना। ठीक है, छीनना नहीं। ठीक है, वो अगर किसी और के साथ खुश है तो हम भी खुश हैं, वन साइडेड लव वाला सीन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये एलेक्स की अपनी मर्जी थी, इस बारे में किया को कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके तो हम किया को ब्लेम ही नहीं करेंगे, लेकिन वो बात अलग है कि जिस तरीके से सांद्रा ने एक लाइन बोली थी कि भाई अगर किसी लड़के के मन में कोई फीलिंग्स है, मान लो अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है, तो लड़कियों की सिक्स सेंस जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, उन्हें पता हो जाता है कि भाई हाँ ये बंदा जो है वो मुझे पसंद करता है। तो भाई सबकी नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, किया कोई देख लो, ये जितने 3 लड़के जो इसके लाइफ में आसपास है ना, सिर्फ और सिर्फ उसको कौन दिखाई दिया? निक, और कोई नहीं दिखा उसको। ठीक है, तो वो जैसा भी था उसने उसको एक्सेप्ट किया ना। और दूसरी तरफ किया अभी भी मुझे ऐसा लगा कि गलत कर रही है, मतलब वो निक को जिस हिसाब से जज कर रही है कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो उससे प्यार करता है, अगर वो चाहता होता ना तो वो उसको तभी मार देता, लेकिन उसने उसको नहीं मारा, बल्कि वो उसको फिर भी प्रोटेक्ट ही कर रहा है। लेकिन ये चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है, हर किसी ने उसके दिमाग में या फिर कह लो कि इतना डर बैठा दिया है कि अब उसको ऐसा लगने लग गया है कि मैं निक से नफरत करती हूँ, वो मुझे मार डालेगा, और साथ में मेरे को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आसपास जो मेरे लोग हैं, मतलब जैसे एलेक्स ने उसको बचाने के लिए वो अपने साथ उसको लेके आया एलेक्स, और तो और फिर उसके मतलब एलेक्स को गोली भी लग गई। लेकिन अगर निक यही सब चाहता तो बताओ, तुम स्टेप्स ले रही हो, अगर उस हिसाब से हम निक को देखें तो यार वो निक सही था। ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है? देखा जाए तो सारी गलती किसकी है? किया की है ना। तो ये चीज़ पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी भी इन चीज़ों के ऊपर ना ध्यान नहीं दे रही है। और तो और सबसे बड़ी चीज़, मुझे जो स्पॉयलर्स मिले उस हिसाब से मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मुझे क्या क्या पता चला। ठीक है, तो वो मुझे लोगों ने ये बताया कि दीदी एंड में जाके जो है मतलब वो एलेक्स के साथ हो गई। मुझे नहीं पता, मैंने अभी पूरी स्टोरी नहीं सुनी, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 15 एपिसोड सुनने के बाद ना मेरे को ऐसे हुआ कि सीजन 1 मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि पूरी स्टोरी मेरी फेवरेट थी वो। ठीक है, तो मुझे वो फर्स्ट सीजन जो है ना वो याद था पूरा का पूरा, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक जो मधुमक्खी होती है ना तुम्हारे आसपास, जो स्टार्टिंग में थी सांद्रा, उसका एकदम से इतना चेंज होकर सामने निकल कर आना, ये डाउटफुल वाली बात हो जाती है। मान लिया थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वो इतनी मीठी चाशनी हो चुकी है ना, तो फिर समझ जाओ कि वो क्या करने वाली है। ठीक है, तो उसको आसपास रखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये एक स्टोरी है। बट इसका जो इम्पैक्ट है ना हमारे माइंड पर, वो बहुत गहरा पड़ रहा है। और मैं कह रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं इतनी ज़्यादा रात को परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ। मुझे आगे नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना इसको कि आगे चल के क्या हुआ, किसने क्या किया। हाजे भी अपना कोई प्रॉमिस नहीं निभा रहा है मुझे देखने के, मतलब इतने एपिसोड में मुझे तब भी निक सही लगा, क्योंकि वो अपने वादे को निभा रहा है ना। उसने किया को कभी भी कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ था वो हाजी के फादर ने क्या प्लानिंग की थी, क्या चीज़ें थी, नहीं। ठीक है, और एट द एंड भी तुम्हें कोई बचाने आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ निक ही है। अगर वो तुम्हें कैद करके भी रख रहा है तो भी वो निक ही है जो तुम्हारा ध्यान भी रख रहा है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर जो ये एक चीज़ गाई जा रही है ना सिर्फ और सिर्फ कि भाई निक ऐसा है, निक वैसा है, तो वो निक उसी की पसंद था। ठीक है, और उसने ये चीज़ कभी भी नहीं छुपाई कि वो उसको लेके प्रोटेक्टिव है या ओवर पोजेसिव है, या फिर उसका वो जिद है या जुनून है, वट एवर। प्यार करता है वो उससे, इसलिए उसने उसको हर्ट नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा क्या कर दिया, दरवाजा मतलब कमरे में बंद कर दिया, मान लिया उसको लग रहा है कि उसने मेरे को धोखा दिया, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ तो नहीं की उसने, उसको इतना कोई टॉर्चर तो नहीं किया एज सच। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लगा, लेकिन मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स रिसीव हुए और मैं उस चीज़ को लेके जितना मैंने अभी तक सुना उस हिसाब से मैं आप लोग को चीज़ें जो है ना वो क्लियर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में इस चीज़ को लेके क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, लेकिन ये स्टोरी जो है ना वो मेरी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ में कह लो या मतलब मेरी स्टोरीज़ वाली दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि एक तो मुझे माफिया लव स्टोरीज़ पसंद है, सबको पता है, और दूसरी तरफ ये वाली जो स्टोरी है ये मेरी कितनी फेवरेट है, इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस स्टोरी में ऐसी चीज़ें हो रही है ना तो फिर यार मैं क्या बोलूँ, बताओ आप लोग। मैं खुद इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी इसको पढ़ने के बाद, मतलब सॉरी सुनने के बाद, कि यार अब आगे क्या, निक क्या क्या करे, वो क्या क्या संभाले। और तो और वो सही बात है, उसने भी बोला मैंने तुम्हें कब टाइम नहीं दिया, कब इग्नोर किया, मान लिया बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि निक थोड़ा सा, लेकिन किया भी तो अंडरस्टैंडिंग थी ना उस टाइम पे।
तो अब क्या बिगड़ गया? मतलब ये जो इतनी जल्दी लोग बातों में आ जाते हैं ना, ये चीज़, ये लोग जो होते हैं ना, मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगते। तुम्हारा अपना दिमाग है, उसको यूज़ करो। अगर तुम्हें ठीक लगता है कि भाई वो ऐसे कर रहा है, तुम पहले हर तरीके से सोचो भी तो सही। अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? सोचो ना थोड़ा सा। नहीं, पर उस बारे में सोचना ही नहीं है। वो तो देखा ना, एलेक्स ने भी उसको बोल दिया तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। मान लिया इंसान गलतियों का पुतला होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बार बार गलतियां करता जाए, ठीक है? अंधा भरोसा करता जाए सब पे। तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो जो दोस्त है वो भी दुश्मन बनकर निकल के आ रहे हैं। मतलब हाजे जो इतने बड़े बड़े वादे किया करता था, वो भी मुझे तो ठीक नहीं लगा। एलेक्स बस एक ये कह लो कि उसकी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक उसने वो चीज़ें जो देखी, क्योंकि उसका तो सच्चा प्यार है तो वो तो बोलेगा ही, ठीक है। उसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है, और निक को जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे नहीं लग रहा किसी ने कुछ गलत किया है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या ही गलत लग रही है, और मुझे कोई गलत नहीं लग रहा। लेकिन पर ठीक है यार, वो भी सब पे भरोसा कर रही है, इसमें क्या कर सकते हैं। इतना ज़्यादा भरोसा अब ये तो वही वाला ट्रैक हो गया, वो रील्स वील्स में नहीं देखने को मिल जाता या फिर सुनने को मिल जाता, वो बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वैसा वाला सीन यहाँ पर ना खिचड़ी सी पक गई है। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी की मत सुनो, ना इसकी ना उसकी। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तुम्हारा जो जिगर रहा है वो करो बस। तो बस मेरे को इसको लेके ना कुछ चीज़ें आप लोगों को बोलनी थी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या समझा क्या नहीं समझा, लेकिन मुझे ये चीज़ें कहनी थी तो मैंने इस वीडियो में यही कहा। अब आगे मैं इसको सुनूंगी कि नहीं सुनूंगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। जब क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इसको आधा सुनने के बाद। तो देखते हैं आप लोग की वो जो मुझे बताओगे कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें, तो शायद मैं इसको आगे सुन लूँ। लेकिन बताऊँ, मैं ना अपने दिमाग में ना सीज़न 1 की जो स्टोरी है ना, सीज़न 2 अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं उसको ना ख़राब नहीं करना चाहती, बस ये चीज़ है। इस वजह से मैं ना स्किप कर रही थी इसको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब करना तो है ही। देखेंगे आगे कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती, पूरा सुन पाती हूँ कि नहीं सुन पाती। लेकिन कई सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि स्टोरी कंप्लीट हो गई है क्या? नहीं, अभी इसके 53 तक है शायद चैप्टर्स जो थे नॉवल में, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 52 या 53 के आसपास थे। तो अभी 51 आए हैं यहाँ पर, तो अभी रह रहे हैं एक तो एपिसोड, ठीक है? तो अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो की लेंथ जो है ना थोड़ी सी लंबी हो गई, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आई एम सॉरी कि मैंने इतना कुछ बोल दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में मतलब अटपटी लगी होंगी चीज़ें, बट कुछ नहीं किया जा सकता। मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप लोग की भी जो भड़ास है या फिर जो भी आप लोगों को कहना है इस स्टोरी के बारे में, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों के ओपिनियन जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है और क्या नहीं लगता। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो और मेरे रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।